जय श्री राम। मैं हृदय से अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ गुरु प्रसंग पर कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन बिना गुरु के अगर आप कहेंगे कि सार्थक है तो सार्थक नहीं है। एक पक्षी के पंख नहीं है तो वो क्या उड़ेगा, ठीक है। और एक कोयल का अगर कोकिल स्वर नहीं है उसका सम्मान कहाँ है, नहीं है। और अगर मछली जल की वनस्पत भले वो संगमरमर का फर्श हो वहां पर आ जाए तो उस मछली का अस्तित्व क्या होगा आप भली भांति जानते हैं। जीवन के अंदर अगर गुरु का सानिध्य ही नहीं रहा, गुरु की कृपा ही नहीं रही, गुरु का प्रेम ही नहीं रहा तो आपका जीवन कैसा होगा? बिल्कुल वैसा जैसा उस पक्षी का बिना पंखों के है, उस मछली का बिना जल के है, और उस कोयल का बिना कोकिल स्वर के है। इसलिए अगर गुरु आपके जीवन में है सज्जनों, वह जानता है कि आपके लिए क्या सुखद है और क्या दुखद है। फिर जो मिले आप उसको उसकी कृपा समझकर, उसका प्रसाद समझकर आप ग्रहण करें। अगर आपसे कुछ बुरा हो गया, कुछ अनुचित हो गया, तो यह गांठ बांध लें कि हमको गुरुदेव के समक्ष जाकर दोनों हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यह अवश्य कहना है कि हे गुरुदेव, आज एक पाप हो गया, जिस क्रिया से आप प्रसन्न नहीं होते मैंने आज उस क्रिया को अंजाम दिया है। और यह केवल इसलिए नहीं कहना कि बस बोल दो अपना काम पूरा हो गया और बाहर जाएं फिर उस क्रिया को दोहरा दे, नहीं। सच में मन में पश्चाताप हो कि हे गुरुदेव, हो गया बस, और मेरा पापी स्वभाव है, मेरा जन्मों जन्मों का संस्कार है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हो ऐसा, ये काला शाह हो रखा है। आप अथक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपके प्रयास बहुतों बार मुझ पर विफल से होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सज्जनों, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी प्रार्थना अवश्य करें, और निश्चित है कि वो तो दया के सागर है, वो दया के सागर है। जब वो देखेंगे कि मेरे शिष्य के हृदय में वास्तव में एक पीड़ा उठ रही है, एक पश्चाताप उठ रहा है कि यह कर्म क्यों हो गया, तो अवश्य कृपा करेंगे। और अगर वैसा ही कर्म निकट भविष्य में आपके साथ फिर घटने वाला है और हम गुरुदेव को समर्पित हो गए तो आप सच मानिए भविष्य में जब उस पाप में कर्म के घटने का समय समीप आएगा तो प्रभु स्वयं ऐसा कोई समीकरण बैठाते हैं, ऐसी कोई लीला करते हैं कि यहाँ तो आप उस पाप में कर्म होने वाले स्थान पर पहुंच ही नहीं पाते, अथवा क्या होता है, वह होने वाली घटना आपके समक्ष से होकर के, आपके सामने से होकर के गुजर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर गुरुदेव की कृपा से, उसके दिए हुए गुणों से, उसकी की हुई कृपा के माध्यम से आपसे कुछ श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि लगता है कि यह तो बड़े से बड़े व्यक्ति के सामर्थ्य में भी नहीं था लेकिन मुझसे हो गया, तो अक्सर यहां पर अहंकार का डंक हो सकता है आपको विषाक्त कर दे, आपकी बुद्धि को गुरु से दूर ले जाए। अहंकार से प्रेरित होकर हम पता नहीं क्या क्या गुरुदेव के आगे ही ऐसी सी डिंगे हाँक दें और गुरुदेव कहे मैंने तो नाली की ईंट चुबारे को लगाई थी और ये कह रहा है कि हम तो थे ही इस लायक। बेटा, ईंट की क्या बिसात, अगर नाली में लगी है ना तो दिन रात आठों पहर 24 घंटे उस पर से गंदगी का लेपन होता हो गुजरेगा। लेकिन अगर
अगर कोई कारीगर उसको उठा करके धोकर, और चुबारे में भी कौन सा, अगर किसी मंदिर के शिखर पर लगा देता है तो दुनिया आकर उसको प्रणाम करती है, उसको नतमस्तक होती है। तो इसमें श्रेष्ठता ईंट की नहीं है, श्रेष्ठता उस कारीगर की है जिसने उठा करके वहां लगाया। इसलिए अगर कुछ श्रेष्ठ हो जाए तो हमेशा सदैव गुरुदेव के समक्ष नतमस्तक होकर कि प्रभु आपने ऐसी दया कर दी कि मुझे से कौवे से आज कोकिल स्वर पर स्फुटित होने लग गए। अगर आप ना होते तो यह संभव थोड़ी था। और इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र से उठा करके देखेंगे तो देखने को मिलता है। जिस वक्त रावण का संहार किया, लंका को विजय करके श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक होने लगा है, तो बहुत से लोगों ने कहा कि प्रभु आप लंका विजय होकर के आए हैं। हमने सुना है कि रावण तो बहुत बलवान था, उसने काल को वश में किया हुआ था, तो आपने रावण को जो मारा वह कैसे मारा? क्या आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, अथवा आपने चुटकी भर, क्योंकि आप तो ईश्वर हैं, आपने संकल्प किया होगा बस और वो मर गया होगा? तो भगवान श्री राम मुस्कुरा पड़े और उनके दाहिनी तरफ, उनसे भी ऊंचे आसन पर उनके गुरुदेव मुनि वशिष्ठ विराजमान थे। भगवान श्री राम उनको प्रणाम करते हुए बोले, अयोध्या वासियों को संबोधन किया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा धनुज रण मारे। कि ये हमारे जो गुरुदेव है ना, ये बड़े कमाल के हैं, बैठे यहां हैं और काम वहां कर रहे हैं। कुल पूज्य हमारे, इन्हीं की कृपा धनुज रण मारे, कि इनकी कृपा थी कि उस रण के अंदर मैंने राक्षसों का संहार किया, रावण का वध किया। सोचिए, ये भगवान होकर जीत का श्रेय स्वयं नहीं ले रहे, और मैं इंसान होकर छोटा सा पतंगा क्या मारता हूं और दावे करता हूं कि मैंने गरुड़ को मार डाला। मैंने छोटा सा पानी का छींटा क्या उठा करके कहीं से उधर किया, मैं दावा करता हूं कि मैंने समुद्र पलट दिए। सज्जनों, छोटा सा कंकर उठा करके यहां से वहां क्या किया। हम तो कहते हैं कि हमने तो हिमालय उठाकर अपनी हथेली पर सजाया और यहां से वहां यूं ही रख दिया जैसे किसी कंकर को रखते हैं। सोचिए हमारी मनहा स्थिति, क्या भगवान श्री राम जी के दूर दूर तक उनकी परछाई के समीप भी टिकती है? नहीं। सज्जनों, इसलिए सदैव ये गुरुदेव तू जो देते हैं, अगर मेरे को तख्त पे बिठाए अर्थात राज्य प्रदान कर दे, तू राज दे तो कवड़ बढ़ाई, तो भीख मंगावे तो क्या घट जाई। तू भीख में मंगा देगा ना तो क्या घट जाएगा। बस एक विनती है, क्या कि तेरा भजन, तेरी सेवा, मैं कहीं भी रहूं, मैं भले यहां रहूं भले कहीं रहूं, तेरी याद मेरे हृदय के अंदर बनी रहे। क्योंकि याद है तो आबाद है, और याद नहीं तो सब कुछ बर्बाद है। तेरी याद के कारण मेरा जीवन सफल है, यह मुझे पता है। ठीक है, योगवश मुझे कहीं भी रहना पड़े, संजोग जो बने हों, लेकिन मैं तेरी सेवा में लगा रहूं। सज्जनों, ऐसा भाव, ऐसी कृपा, ऐसी दया, इसी की कामना करते हुए गुरुदेव को नतमस्तक हूं। निश्चित है गुरुदेव रक्षा करते हैं, गुरुदेव दया करते हैं, क्योंकि उनसे दया करे बिना रहा ही नहीं जाता। आप भले कितना सूर्य को कुछ भी कह ले रात्रि काल में कि हम सुबह नहीं चाहिए हमको सूर्य, हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूर्य फिर प्रकट हो जाते हैं। आप लाख कहें कि हमको बादलों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो भले ही इनको ऊपर से गिरना क्यों ना पड़े, लेकिन बूंदे बूंदे करके आपके
तन को वो ठंडक प्रदान करते हैं। इसलिए सदैव अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहें, उनके प्रति हमेशा सच्चे रहें। इतना कहते हुए धन्यवाद। और अगर लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य करें, और नहीं इच्छा है तो बिल्कुल ना करें। मैं कोई आपको बलपूर्वक नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो अवश्य करें और औरों तक भी यह संदेश जाए, बहुत अच्छा होगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।